नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। आज का नया अभ्यासक्रम की दृष्टि से जो व्याकरण रखा गया है, उस व्याकरण के अंतर्गत दो गुणों के लिए अलंकार हैं। आज हम इस अलंकार के बारे में जान लेंगे। अपने इस वीडियो का विषय है अलंकार। आज हम इस अलंकार के अंतर्गत अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके कितने प्रकार हैं यह देखेंगे। साथ ही साथ उसका भाषा में प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रयोग करने से भाषा में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, यह देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना, उसे जेवर भी कहते हैं, और साथ ही साथ प्रसिद्ध शब्द है उसके लिए आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। इस आभूषण का, इस जेवर का, इस गहने का भाषा में क्या प्रयोग हो सकता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यह हम देखेंगे। इतना ही नहीं, बात यह है कि शब्द और अर्थ के माध्यम से भाषा की सुंदरता को बढ़ावा मिलता है। शब्द और अर्थ के माध्यम से भाषा को बढ़ावा मिलता है। व्याकरण के माध्यम से अगर बात करनी चाहिए तो ध्यान से अगर सोचेंगे, ध्यान से अगर समझेंगे तो यह अलंकार काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। वास्तव में अलंकार सुंदर नहीं होता। अलंकार वह तत्व है, वह माध्यम है कि जो भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। तत्व कहा गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला वह तत्व है, वह एक माध्यम है, वह एक उपकरण है, वह एक साधन है। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यह अलंकार सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए वह दो साधनों का, दो तत्वों का, दो उपकरणों का प्रयोग करता है, और वह दो तत्व हैं, वे दो साधन हैं। एक है शब्द, दूसरा है अर्थ। देखिए, शब्द को क्या कहा गया है? शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य को बढ़ाना, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करना, यह शब्द का काम है। दूसरा है काव्य में या कविता में अर्थ के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि करना। इसी के आधार पर अलंकार के दो प्रकार होते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं अलंकार के मुख्य प्रकार। अलंकार के मुख्य प्रकार। एक है शब्द, दूसरा है अर्थ। अर्थ अलंकार या शब्द अलंकार। यहां पर फिर मैं अलंकार, अधिक अलंकार जोड़ता हूं।
शब्द अधिक अलंकार, शब्द धन कहा जाता है उसे, शब्द धन अलंकार मतलब शब्दालंकार, अर्थ अधिक धन अलंकार मतलब अर्थालंकार। इसी के आधार पर अलंकार के दो भेद, दो प्रकार किए गए हैं। अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के माध्यम से कविता में या काव्य में वृद्धि होती है, सौंदर्य बढ़ता है। आगे देखेंगे कि अलंकार, फिर शब्दों के अनेक प्रकार हैं। जो हम शब्द लिखते हैं उस शब्द में वर्ण आता है, एक ही शब्द दो बार आता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसका प्रयोग भी किया जाता है। शब्द के प्रयोग किए जाने पर जो अलंकार निर्माण होता है वे अलंकार तीन प्रकार के हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। शब्द अलंकारों के बारे में हमने 11वीं कक्षा में उसका पूरा अध्ययन किया है, इसलिए आज उसी पर ज़्यादा नहीं स्पष्टीकरण देंगे। हमारा मुख्य विषय है अलंकार के अंतर्गत आने वाला दूसरा प्रकार अर्था अलंकार, जहां पर कविता में या काव्य में या साहित्य में शब्दों के अर्थ को लेकर जो चमत्कृति होती है, जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, वह अर्थालंकार, जिसमें पहला प्रकार है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और साथ ही साथ पांचवा है दृष्टांत अलंकार, जो इस वर्ष में 12वीं कक्षा के अध्ययन में रखा गया है, जिसके लिए सिर्फ 2 गुण हैं। अब यह 2 गुण ही आपको लाभ देकर जाने वाले हैं। अगर इसे ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसमें से 2 गुण ले पाएंगे। अब हम अर्थालंकार के अंतर्गत का पहला प्रकार है उपमा अलंकार, उसके बारे में जानेंगे। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने अभी आपसे कहा है, जहां अर्थ के माध्यम से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार है उपमा अलंकार। सबसे पहले हमें उपमा शब्द का अर्थ जान लेना है। उपमा का अर्थ है तुलना या समानता। उपमा अलंकार का मतलब, उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना। अब तुलना करना है तो तुलना के लिए 2 वस्तुएं आवश्यक होती हैं, 2 व्यक्ति आवश्यक होते हैं और तभी हम उसकी तुलना कर सकते हैं। इस तुलना के आधार पर उपमा अलंकार की व्याख्या इस प्रकार से हो सकती है कि वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसका रूप, रंग, गुण, आकार आदि के माध्यम से किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से किसके आधार पर? रूप, रंग, धर्म, गुण आदि के आधार पर।
हम देखते हैं दो व्यक्ति अगर रास्ते से चलने लगते हैं तो भी उनकी चाल, उनका रंग, उनका ढंग, उनका रूप, उनका आकार अलग अलग हमें दिखाई देता है। जब हम इस प्रकार की तुलना करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार से उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ तुलना, इस तुलना के आधार पर उसका स्पष्टीकरण, उसकी व्याख्या की जा सकती है। मित्रों, सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि उपमा अलंकार को पहचानने के लिए एक ट्रिक दी गई है और वह ट्रिक है सा, सी, से या के समान, के जैसा। इन शब्दों का प्रयोग अगर उस पंक्ति में आता है तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि वहां उपमा अलंकार होता है। और आपको परीक्षा में उपमा अलंकार पहचानने के लिए कहा जाता है, उदाहरण देने के लिए नहीं कहा जा सकता। उदाहरण देने के लिए नहीं कहा जा सकता, उदाहरण तो पहले ही वहां पर दिया जाता है और उसके आधार पर यह पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और उस अलंकार को, उपमा अलंकार को पहचानने के लिए सा, सी, से, उसके साथ साथ के समान, के जैसा, सम शब्दों का प्रयोग होता है। अब उसके लिए सिर्फ मैं एक पंक्ति आपको देता हूं, उस पंक्ति के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि उपमा अलंकार किस तरह से बनता है। हरिपद कोमल कमल से, यहां पर लिखता हूं हरिपद कोमल कमल से। देखिए यह पंक्ति लिखी है मैंने यहाँ पर, प्रसिद्ध पंक्ति है हिंदी साहित्य में, हरिपद कोमल कमल से। जो पंक्ति मैं लिखी है उस पंक्ति में यह उपमा अलंकार है। अब वह कैसे है, उपमा अलंकार को किस प्रकार से हम पहचानेंगे? पहचानने के लिए पहले मैंने आपको एक ट्रिक दी है कि अगर पंक्ति में सा, सी, से, के समान, के जैसा या सम शब्द आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। लिखने के लिए, पहचानने के लिए बहुत आसान है। तो यहां पर एक उदाहरण दिया है कि हरिपद कोमल कमल से। कमल और से के बीच में योजक चिन्ह आया है मित्रों, याद रखिए। जब भी सा, सी, से आता है, के समान आता है तो यहाँ पर योजक चिन्ह होता है। इस योजक चिन्ह के बाद अगर सा, सी, से आता है तो वहाँ उपमा अलंकार हो सकता है, नहीं होता ही है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं किस प्रकार से यह उपमा अलंकार है उसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हरिपद, यहाँ पर हरि का अर्थ भगवान लिया गया है, विष्णु लिया गया है। इसका दूसरा भी अर्थ है सिंह। देखिए हरि का अर्थ है सिंह, हरि का अर्थ है भगवान, हरि का अर्थ है विष्णु, या जिसे हम स्वीकारते हैं, श्रद्धा रखते हैं। इतना ही नहीं, हरि का दूसरा भी अर्थ है बंदर। उसके साथ साथ सिंह, जिसे वनराज कहते हैं, यह वनराज भी इसका अर्थ होता है। फिलहाल हम यहाँ पर हरि पद का अर्थ विष्णु लेंगे, भगवान, ईश्वर। ईश्वर के पद, पद माने यहाँ पर पैर। क्या कहा गया है देखिए, हरि के पद कोमल हैं, नाजुक हैं। कैसे कोमल हैं? कमल के जैसा। कमल की पंखुड़ियां बहुत नाजुक होती हैं, सुंदर होती हैं, आकर्षक होती हैं। मतलब हरि पद की तुलना कमल से की गई है। तुलना यहाँ पर हरि पद की तुलना
कमल से की गई है। कैसे? तो हमें इसके लिए यह पहचानने के लिए उपमा अलंकार के कुछ अंग हैं, उन अंगों को जानना आवश्यक है। यहाँ तक कि वे अंग सभी अलंकारों में आप उपयोग में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, जिसके आधार पर वह कौन सा अलंकार है यह भी पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधर्म शब्द, और चौथा है वाचक शब्द। इन चार अंगों के आधार पर हम किसी भी प्रकार के अलंकारों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या लिखा है देखिए, उपमेय कहा है मैंने, उपमेय। इसके आधार पर तो इस पंक्ति का आप अलंकार आसानी से पहचान पाएंगे। उसमें से पहला है उपमेय। अब यहाँ पर उपमेय किसे कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। उपमेय जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसकी उपमा बता रहे हैं, उसे उपमेय कहा जाता है। अब किसकी उपमा बता रहे हैं हम? हरिपद की, जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, उसे उपमेय कहा जाता है। मतलब जिसकी उपमा, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, उसे उपमेय कहते हैं। अब यहाँ उपमेय कौन है? हरिपद, जिसकी हम तुलना करने वाले हैं। और आगे लिखा है उपमान। अब यह उपमान किसे कहते हैं देखिए, उपमान माने जिसके साथ हम तुलना करने वाले हैं उसे उपमान कहा जाता है। यहाँ जिसकी लिखा है या जिससे, इतना ही फर्क है। जिससे हम उपमा दे रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उसे उपमान कहते हैं। यह दो चीजें अगर आप जान लेंगे, दो अंग अगर समझ लेंगे, तो किसी भी प्रकार का अलंकार आप आसानी से पहचान पाएंगे। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना हम कर रहे हैं, जिसकी उपमा हम दे रहे हैं। उपमान का अर्थ है जिससे हम तुलना कर रहे हैं या जिससे उपमा दी जा रही है। मतलब किससे उपमा दी जा रही है? यहाँ कमल से उसकी तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है, तो यह कमल उपमान हो गया। अब नीचे लिखा है साधारण धर्म वाला शब्द। अब यह साधारण धर्म वाला शब्द उसे कहते हैं कि जो उपमान है और जो उपमेय है, इन दोनों में समानता दिखाने वाला गुण कौन सा है, उसे साधारण धर्म, साधर्म शब्द कहते हैं। देखिए इन दोनों में, मतलब उपमेय में और उपमान में समानता दिखाने वाला जो शब्द है, उस समानता दिखाने वाले शब्द को साधारण धर्म कहते हैं। और दोनों में कौन सी समानता है? हरि के पद कोमल है, कमल भी कोमल है, इसलिए यह कोमल शब्द साधारण धर्म वाला शब्द है। साधारण धर्म किसे कहा जाता है? कि दोनों में समानता दिखाने वाला जो शब्द होता है, उस शब्द को साधारण धर्म कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान विष्णु के पैर, पद कोमल है, नाजुक है, ठीक उसी प्रकार से कमल भी नाजुक है, कोमल है। इन दोनों में यह समानता दिखाता है, इसलिए उसे साधारण धर्म कहा जाता है। मित्रों आगे एक शब्द लिखा है वाचक शब्द। वाचक शब्द उसे कहा जाता है कि समानता दिखाने के लिए, विशेषता दिखाने के लिए
जिस अक्षर का या अक्षर समूह का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। समानता तो है, पर समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अगर यह निकाल देंगे, हरि पद कोमल कमल, इतना ही अगर हम लिखेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले यह अर्थालंकार पूछा गया, मतलब अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, निकलना चाहिए, तभी हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब जिस शब्द की सहायता से उपमा दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, तुलना दर्शक शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है। अब इसके आधार पर मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। नील कमल से सुंदर नयन, देखिए नील कमल से सुंदर नयन, इस पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में उपमा ही अलंकार है, क्योंकि यह जो नील कमल है, नील कमल से सुंदर नयन, यहां पर किसकी तुलना की जा रही है? अपने आंखों की तुलना की जा रही है, नयनों की तुलना की जा रही है। और वे नयन कैसे हैं? नील कमल के जैसा। नील कमल जिस प्रकार से सुंदर, आकर्षक, मनमोहक होता है, उसी प्रकार से यह नयन भी उसके सुंदर, आकर्षक, मोहक हैं। ये नयन उपमेय हो गया, नील कमल उपमान हो गया, और इन दोनों में समानता दिखाने वाला शब्द सुंदर है। यह सुंदर शब्द साधारण धर्म वाला है और उसके साथ साथ नील कमल से आया है, इसलिए वह से शब्द वाचक शब्द है। इन सभी के आधार पर माध्यम से इस पंक्ति में उपमा अलंकार माना गया है। अब मित्रों, और एक उदाहरण मैं आपके अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे भी बताना चाहता हूं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, प्रसिद्ध पंक्ति है। केंद्रीय विद्यालय जो कुछ है, उस केंद्रीय विद्यालय के 9वीं कक्षा की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में यह कविता ली गई है। कविता का नाम है फूल की चाह। प्रसिद्ध महान लेखक, रचनाकार, कवि सियाराम शरण गुप्त की वह कविता है, जो मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य में महान रचनाकार हैं। उनके साथ साथ उनके बड़े भाई सियाराम शरण गुप्त भी कवि थे, और उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है, फूल की चाह। उस कविता की यह आखिरी पंक्ति है, जिस पंक्ति यह इस प्रकार से है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। शायद आपके समझ में आ गया होगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कैसे? इसमें बच्ची उपमेय है और वह बच्ची फूल के जैसा कोमल है, मतलब फूल यह उपमान है, और वह कोमल साधारण धर्म है, उसमें से वाचक शब्द है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह उपमा, इसमें उपमा अलंकार है। मित्रों, हम यहीं पर रुकेंगे, पर रुकने से पहले इस पंक्ति का जो भावार्थ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सियाराम शरण गुप्त जिन्होंने यह कविता लिखी है, इस कविता का नाम है फूल की चाह। मित्रों, एक बार ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी कि पूरे गांव में महामारी आ गई थी। इस महामारी में पूरा गांव ही उसके चपेट में आया हुआ था, और कवि की यह छोटी सी बच्ची
वह भी उसकी चपेट में आई हुई थी। लाख प्रयास करने के बावजूद भी किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं था। इसलिए उस छोटी सी बच्ची ने अपने पिता से यह इच्छा प्रकट की कि गांव में जो देवी का मंदिर है, इस मंदिर पर चढ़ाए जाने वाला जो फूल है वह अगर फूल ला कर देंगे तो मैं निश्चित तौर पर इस बीमारी से छुटकारा पा लूंगी। पिता अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करने के लिए फूल लाने के लिए मंदिर चले जाते हैं, पर वे अछूत होने की वजह से, अस्पृश्य होने की वजह से वहाँ के लोगों ने मंदिर में उन्हें जाने से रोका। आखिर वे फूल नहीं ला पाए। अंदर जैसे घुसने का प्रयास किया तो उन्हें पकड़ लिया गया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस समय अस्पृश्य लोगों को, अछूत लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अपराध समझकर उसे दंडित किया जाता था। और उस समय के नियम के अनुसार उस लड़की के पिता को दंडित किया गया। उन्हें 7 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से छूटकर आए तो तब देखा कि अपनी बच्ची की मौत हो गई है और उसे शमशान भूमि में चिता देकर लोग वापस आ चुके हैं। जब उन्हें पता चला कि अपनी बेटी को चिता भस्म दिया गया है तो वह श्मशान भूमि में चले जाते हैं और वहाँ जली हुई राख को देखकर, बेटी की जली हुई राख को देखकर यह कहते हैं कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। इस प्रकार से यहाँ इस पंक्ति का भावार्थ बताकर मैं रुक जाता हूँ।